नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम बताने जा रहे हैं क्षेत्रमिति का इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपको 2 नंबर से या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपको 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको यहाँ परिमिति दिया गया है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा पता रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा। देखिए त्रिभुज जो होता है इस तरह से होता है। तो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समान है। तो 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है। और परिमिति यानी कि साइड होता है। परिमिति या परिमाप साइड से होता है। तो ये साइड है, तो 3 भुजा है। तो 3 से हम इसमें भाग दे देंगे तो एक भुजा निकल जाएगा, यानी कि 30 बटे 3 से भाग दे देंगे तो कई बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो लंबाई कितना हो गया इसका, यानी कि भुजा की लंबाई हो जाएगा कितना आपका, भुजा बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 30 में भाग दे दिए 3 से, साफ से दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर 30 था और नीचे में 3 से भाग दिए थे तो 10 आया था। एक मतलब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे 4 और भुजा स्क्वायर होता है। तो आप बैठा दीजिए यहाँ पर मान इसका। तो √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 10 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा कितना, तब √3 बटे 4 गुना 10 का स्क्वायर 100। तो 25 चौके 100, यानी कि 25 बार में खत्म। तो आपका इसको गुना करिएगा तो 25√3 आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी है। तो एक गोला है, उसका व्यास 14 सेमी दिया गया है और पूछा गया है क्षेत्रफल। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है आपका, यानी कि 2r बराबर कितना दे दिया गया है आपको, 14। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, तब r बराबर हो जाएगा 14 बटे 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, कट जाएगा ये 7 बार में। तो अब हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका, यहां पर लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब यहां पर क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो 4 आ जाएगा गुना 22 बटे 7 गुना r का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 बार 7 हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये 7 कट जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे
यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और गुना 7, फिर 8 सत्ती 56 करो 6, बाकी 5, 8 सत्ती 56, 5 61, यानी कि 616, 616 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है तार, और इससे क्या बनाया गया है, इससे बनाया गया है वर्ग, यानी कि इन दो, इसका परिधि और इसका परिमाप दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसे यहां पर एक बार लिख सकते हैं, क्या, माना कि वर्ग का भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, और हमको मतलब त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दे दिया है, 84 सेंटीमीटर। तब अब हम लिखेंगे यहां पर क्या, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो दोनों बराबर होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो अब क्या करना है यहाँ पर, तो हमें यही इसका मतलब कि वर्ग का पूछा गया है, तो वर्ग, तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसे मोड़कर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये तो लिखा रहेगा 4a बराबर, इधर 2 हो जाएगा, गुना 22/7, पाई का मान 22/7, और गुना जो हो जाएगा इधर आपका क्या हो जाएगा, आर का मान 84 दिया है तो 84 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, बढ़ सत्ते 84 यानी कि 12 बार में कट गया। उसके बाद फिर देखिए ये इससे कट जाएगा, 3 बार में कट गया। तो a बराबर कितना हो गया, यानी कि 22 दूना 44 और गुना 3। अब a बराबर कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12 करो 2, बाकी 1, 4 तिया 1 12, यानी कि 13, 132 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो बराबर ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 22/7 r बराबर इधर कितना हो जाएगा, 88। तो इधर आपका हो गया मतलब 44, 22 दूना 44, दूना 88। तो r/7 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 ने कुछ 1, तो कोना कोनी गुना, तो r बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14, r बराबर हो गया 7 दूना 14, यानी कि 14 आ गया आपका त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो
पाई का मान 22/7 गुना r कितना है 14, यानी कि 14 गुना 14 हो जाएगा, क्योंकि r² है तो ये कटा दीजिए, 7 दूनी 14, तो आपका कितना हो गया ये 44 गुना 14। तो इसको गुना करिए आप एक बार में। ये भी इसका आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया।